मैं हिंदुस्तान हूं। हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है और गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। इतिहास के आगाज से अंधेरों और उजालों का साथी रहा हूं मैं। मेरे जिस्म पर संगमरमर की चादरों से लिपटी हुई ये खूबसूरत इमारतें गवाह हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मोहब्बत करने वालों ने मुझे संवारा है। नादानों ने मुझे जंजीरें पहनाई और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका है। मोहब्बत और नफरत के कई पड़ावों से होकर मेरा काफिला गुजरा है। जंग और जुनून के कई दौर देखे हैं मैंने। कई बादशाहों के मुस्तकबिल मेरे सामने बने और कई शहंशाहों के वजूद मेरी नजरों के आगे मिट गए। ऐसा ही एक बादशाह था, अबुल मुजफ्फर मोइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर। शहंशाहे हिंदुस्तान औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा शासक है जिसने हिंदुस्तान की सरहदों को नई मंजिलें दी। हिंदुस्तान पर 48 बरस हुकूमत करने वाले औरंगजेब ने अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक मुगल साम्राज्य का विस्तार किया और अपने पीछे छोड़ गया एक नया और विशाल हिंदुस्तान। और क्या थी उसकी शख्सियत? तुम मन बहलाओ, बाद में इत्मीनान से बैठकर बात करेंगे। क्या उसके किस्से और कहानियां कथित तौर पर लोगों की भावनाओं को झकझोर रहे हैं? इसीलिए यह जानना जरूरी है कि आखिर कैसा था मुगल बादशाह औरंगजेब। बहुत ना पिया जा प्यार, बहुत ना पिया जा हाय खुमारी, बहुत ना पिया जा हाय खुमारी। अदब, बामुलाहिजा, होशियार। शहंशाहे हिंदुस्तान आलमगीर औरंगजेब। औरंगजेब सन 1658 में हिंदुस्तान का बादशाह बना था, लेकिन मुगलों की यह दास्तान सैकड़ों बरस पुरानी है। साल 1526 से लेकर 1857 तक हिंदुस्तान की सरजमी पर मुगलों की हुकूमत रही है। मुगल बादशाह बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। बाबर का बेटा हुमायूं भी बादशाह बना और उसका बेटा अकबर भारतीय इतिहास में एक महान शासक के तौर पर दर्ज हुआ। अकबर ने 1556 से लेकर 1605 के बीच करीब 50 सालों तक भारत के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत की है। अकबर के बाद उसका बेटा सलीम जहांगीर हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा और जहांगीर के बाद उसके बेटे शाहजहां ने मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभाली थी। मुमताज तुझे देखा जब ताज महल देखा। दुनिया को मोहब्बत की निशानी ताजमहल देने वाले मुगल बादशाह शाहजहां का दौरे हुकूमत हिंदुस्तान के इतिहास में सुनहरे लफ्जों में दर्ज हुआ है। लेकिन शाहजहां का यह दौर भी उस वक्त थम गया जब उसके बेटे और मुगल शहजादे औरंगजेब ने मुगलिया हुकूमत के खिलाफ ही
बगावत का परचम बुलंद कर दिया था। सन 1658 में औरंगजेब हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा था। इतिहास गवाह है कि उसने बादशाहत का ताज अपने भाइयों और रिश्तेदारों का खून बहाकर हासिल किया था। औरंगजेब की इस दास्तान को भी लेकर जो सवाल खड़े होते रहे हैं, उन सारे सवालों का जवाब भी हम तलाशेंगे आगे। इतिहास में दर्ज 1525 वो साल है जब बाबर ने हिंदुस्तान में मुगलिया हुकूमत की नींव रखी थी। लेकिन मुगल साम्राज्य की सरहदों को सबसे ज्यादा विस्तार औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में मिला। औरंगजेब 17वीं सदी का छठा मुगल शासक हुआ, जिसने करीब 48 साल तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा जैसी ताकतवर मुस्लिम रियासतों के अलावा मराठों को जंग में शिकस्त देकर औरंगजेब ने दक्षिण भारत तक मुगलिया सल्तनत की सरहदों को फैला दिया था। अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण भारत तक और गुजरात से लेकर आसाम तक औरंगजेब का साम्राज्य फैला हुआ था। मुगलिया हुकूमत को उसके शिखर पर पहुंचाने वाले बादशाह औरंगजेब को लेकर इतिहास में तमाम तरह की बातें दर्ज हैं। औरंगजेब को लेकर यह बात भी दर्ज है कि उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। औरंगजेब पर सबसे बड़ा इल्जाम यह लगाया जाता है कि उसने अपनी हुकूमत में हिंदुओं पर अत्याचार किए और बड़ी तादाद में हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया था। औरंगजेब पर दूसरा बड़ा इल्जाम यह भी लगाया जाता है कि वो मजहबी तौर पर कट्टरपंथी था और उसकी हुकूमत में हिंदुओं और सिखों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को कत्ल करने का इल्जाम भी औरंगजेब के सर पर है। औरंगजेब की एक क्रूर शासक के तौर पर छवि इसलिए भी बनी क्योंकि उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने भाइयों दारा शिकोह और शाह शुजा का कत्ल करा दिया था। वहीं अपने पिता शाहजहां को भी कैद करा लिया था। इतिहास में यह भी दर्ज है कि अपने जिस भाई मुराद बख्श के साथ मिलकर औरंगजेब ने शाहजहां के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका था, सत्ता हासिल करने के बाद उसने मुराद बख्श का भी कत्ल करा दिया था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को नजरबंद करके अपनी हुकूमत की शुरुआत की थी। इतिहासकारों के मुताबिक शाहजहां ने साफ तरीके से यह जाहिर कर दिया था कि उसका वली अहद यानी उत्तराधिकारी बड़ा बेटा दारा शिकोह है। लेकिन जंग और राजनीति के मैदान में दारा शिकोह का तजर्बा जहां कम था, वहीं उसके मुकाबले में खड़ा औरंगजेब इन दोनों चीजों में माहिर था। हमारे आदमियों को इजाजत होनी चाहिए कि वो बिला रोक टोक किले में आ जा सकें। अगर ऐसा ना हुआ और अगर किले के दरवाजे बंद रखे गए तो हम ऐसा कदम उठाने पर मजबूर होंगे जो आला हजरत को पसंद नहीं आएगा। क्या हुजूर किले पर हमला करेंगे? नहीं, और रास्ते भी हैं। उनतीस मई 1658 को आगरा से करीब 8 मील दूर समूहगढ़ में औरंगजेब और मुराद बख्श की फौज का मुकाबला शहनशाह की शाही फौज से हुआ था। इस जंग में दारा शिकोह के पास 50,000 फौजी थे, तो वहीं औरंगजेब के पास कोई 40,000 सिपाही। लेकिन औरंगजेब के ये सिपाही लड़ाई में सधे हुए थे और हर तरह से तैयार भी थे। समूहगढ़ की इस जंग में दारा शिकोह बुरी तरह से हार गया और भागकर दिल्ली पहुंच गया ताकि औरंगजेब के खिलाफ फौज जमा कर सके। 1 जून 1658 को औरंगजेब जंग जीतने के बाद आगरा पहुंचा और फिर इसके बाद अगले 48 सालों तक हिंदुस्तान में सत्ता का सूरज बनकर चमकता रहा।
समझ कहां है? मेरी दरख्वास्त है कि दारा शिकोह को फौरन खत्म कर दिया जाए। मुगल शहजादे दारा शिकोह के बारे में कहा जाता है कि वो अपने परदादा बादशाह अकबर की तरह ही रोशन ख्याल था और सभी धर्मों को लेकर उसका रुख उदारवादी था। दारा शिकोह ने पहली बार उपनिषद का फारसी में अनुवाद भी किया था, जिसके बाद उपनिषद का पूरी दुनिया में प्रसार हुआ। लेकिन दारा शिकोह के उलट औरंगजेब इतिहास के पन्नों में एक ऐसे मजहबी कट्टर बादशाह के तौर पर दर्ज है जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किए और उन पर जजिया कर थोप दिया। कहते हैं इतिहास खुद को कभी नहीं दोहराता। औरंगजेब का इतिहास भी कभी दोहराया नहीं गया, लेकिन इतिहास के पन्नों में दर्ज उस जजिया कर का जिक्र अक्सर छिड़ता है जो औरंगजेब ने 1679 में हिंदुओं पर लगाया था। दरअसल जजिया एक अरबी शब्द है जिसका मतलब ही टैक्स होता है, और यह जजिया टैक्स पुराने इस्लामी मुल्कों में गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। औरंगजेब के दौर में जजिया टैक्स की रकम भी तय थी। मुगल साम्राज्य में रहने वाले गरीब हिंदुओं पर तो यह टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जो दे सकते थे उन पर 3 रुपए साल, मध्यवर्गीय हिंदुओं पर 6 रुपए साल और अमीर हिंदुओं पर 12 रुपए साल जजिया टैक्स लगाया जाता था। गौर करने वाली बात यह है कि 3 रुपए सुनने में आज भले ही कम रकम लगती है, लेकिन उस वक्त यह किसी मामूली आदमी की 1 महीने की कमाई के बराबर थी। खास बात यह है कि औरंगजेब ने गरीब हिंदुओं और राजपूतों को जजिया कर के दायरे से बाहर रखा था। बुलंद इकबाल दारा शिकोह आपके आने की खबर सुनकर दिल्ली से फरार हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मुगल बादशाह अकबर के बाद हिंदुस्तान पर सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाले औरंगजेब की उसकी धार्मिक नीतियों को लेकर सबसे ज्यादा आलोचना होती रही है। औरंगजेब के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने हिंदुओं के तीर्थ पर टैक्स लगाया और हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध तक लगा दिया था। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि औरंगजेब अपने परदादा अकबर की तरह उदार नहीं था। उसने बहुसंख्यक हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को नजरअंदाज करके इस्लाम धर्म को अपने शासन का आधार बनाया था। यही वजह भी है कि औरंगजेब की छवि एक मजहबी कट्टरपंथी बादशाह के तौर पर बनी है। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेजों और इतिहास की किताबों के हवाले से कुछ इतिहासकार औरंगजेब की ऐसी छवि को गलत भी बताते हैं। अगर आप 18वीं शताब्दी में किसी को देखें तो कोई औरंगजेब की बुराई नहीं है। मतलब जो औरंगजेब की बुराई तो अब शुरू हुई है, वरना बाहर वाले जो यहाँ आते थे वो तो औरंगजेब के ज़माने में भी, जैसे हैमिल्टन आया तो उसने भी ये कहा कि, और वो औरंगजेब के ज़माने में आया, कोई 1680 और 1720 तक रहा, तो औरंगजेब ही के ज़माने के लिए लिखता है कि हिंदुस्तान कुछ ऐसा मुल्क है जहाँ के हर धर्म को इजाज़त है, हर धर्म को वाले अपने पूजा पाठ कर सकते हैं। तो बाहर वाले को तो कोई ये मालूम नहीं होता था कि कोई यहाँ हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, कुछ हो रहा है। मैनुकी ने लिखा है, वो भी उस पर कोई नहीं। कुछ उस ज़माने की जो किताबें हैं उसमें जजिया पर ज़रूर उसका भीमसेन की निस्क़तुल कुशाय मुग़ल ऑफिसर था, उसने लिखा है, वो बहुत आज़ादी से लिखता है। उसने जजिए पे ज़रूर इल्ज़ाम लगाया कि ये गलत लगा है। मुगल बादशाह औरंगजेब की क्रूरता के किस्से की तरह ही अक्सर उसके परदादा बादशाह अकबर की उदारता के किस्से भी मशहूर रहे हैं। इतिहास में अकबर एक उदारवादी शासक के तौर पर दर्ज है। इतिहासकारों का कहना है कि अकबर की धार्मिक नीतियां सर्वधर्म समाभाव की थी और उसका मानना था कि किसी को भी ये बात मालूम नहीं है कि कौन सा मजहब ठीक है।
इसीलिए उसके दौरे हुकूमत में सभी धर्मों के मानने वालों को पूरी आजादी थी। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को खत्म कर दिया था। खास बात यह है कि राजभाषा फारसी होने के बावजूद अकबर को हिंदी में दिलचस्पी थी और इसी तरह औरंगजेब को भी हिंदी पसंद थी। यही नहीं, वो देवनागरी लिपि पढ़ता भी था। अकबर की तरह ही औरंगजेब ने भी अपनी फौज में राजपूतों को ऊंचे ओहदे दिए और उन्हें अपना जनरल बनाया था। यही नहीं, प्रशासनिक मामलों में भी औरंगजेब ने अकबर की तमाम नीतियों को हूबहू अपनाया था, लेकिन उसकी धार्मिक नीतियां अकबर की नीतियों से एकदम अलग थी। औरंगजेब इस्लामिक कानून यानी शरीयत के आधार पर अपनी हुकूमत चलाता था। हालांकि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि वो शरीयत के कानून को भी पूरी तरह लागू करने में नाकाम रहा। कहा जाता है कि हमेशा हुकूमत के काम में डूबे रहने वाले औरंगजेब को नाच गानों, म्यूजिक और पेंटिंग जैसी कलात्मक चीजों में दिलचस्पी नहीं थी और उसने अपनी ज्यादातर जिंदगी मराठों, अफगानों और जाटों से जंग के तपते रेगिस्तान में लड़ते हुए ही गुजार दी थी। खासतौर पर मराठा राजा शिवाजी महाराज के साथ औरंगजेब की जंग के किस्से इतिहास में भरे पड़े हैं। सन 1678 में शिवाजी ने खुद को महाराजा घोषित कर दिया था, लेकिन इसके 2 साल बढ़ चुकी थी और इसी वजह से दक्कन को कंट्रोल करने के लिए औरंगजेब को अपनी मौत तक दक्कन में ही रहना पड़ा था। करीब 48 साल के दौरे हुकूमत में औरंगजेब ने कई जंगें लड़ी थी। उस दौर में मुगलों का अफगानों, जाटों, मराठों और सिखों के साथ लगातार संघर्ष चलता रहा और इसीलिए औरंगजेब पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को कत्ल करने का इल्जाम भी लगता रहा है। कहा जाता है कि उसने सिखों के गुरु तेग बहादुर को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया और बात न मानने पर औरंगजेब ने उन्हें कत्ल करवा दिया था। यही नहीं, देश में सैकड़ों हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आरोप भी औरंगजेब पर लगते रहे हैं और यही वजह है कि औरंगजेब की शख्सियत को लेकर आज भी विवाद जारी है। हालांकि इतिहासकार भी इन सारे आरोपों को सही बताते हैं, लेकिन इन इल्जामों का एक दूसरा पहलू भी बताया जाता है। मुगल बादशाह औरंगजेब के जमाने की किताबों में भी उसकी आलोचना कम ही दिखाई पड़ती है। खुलासतुत तवारीख और निष्कदुल कुशा जैसी हिंदू लेखकों की किताबों में भी जजिया टैक्स पर तो नुक्ताचीनी की गई है, लेकिन इसके अलावा औरंगजेब की और कोई बुराई दर्ज नहीं हुई है। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि औरंगजेब के बारे में तमाम तरह की बातें और उससे जुड़े विवाद 19वीं शताब्दी के आखिरी हिस्से में सामने आने शुरू हुए थे। दरअसल ये वो दौर था जब आजादी के बाद पाकिस्तान वजूद में आ चुका था और यही वो दौर था जब देश में सांप्रदायिकता के साथ साथ सांप्रदायिक लेखन की भी शुरुआत हुई थी।